क्या आप जानते हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हिना परवेज भट्ट को सियासत में कौन लेकर आया? उनका फैशन डिजाइनिंग से असेंबली और ऐवान तक का सफर कैसा रहा? कम उम्री की शादी और तलाक के बाद भी अपने आसाब पर काबू रखकर आगे बढ़ने वाली हिना परवेज भट्ट के ऐसे कौन कौन से शौक हैं जिनसे हमारी पब्लिक ना वाकिफ है? क्या आप जानते हैं कि किसने हिना परवेज भट्ट को अल्लाह की वली करार दिया था? तो जनाब, आज की वीडियो में मरियम नवाज की इंतहाई करीब समझे जाने वाली नून लीगी MPA हिना परवेज भट्ट की ज़ाती ज़िंदगी समेत मुकम्मल सियासी करियर के बारे में अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाली मुतहरिक रुकने पंजाब असेंबली हिना परवेज भट्ट आज से 40 बरस पहले 19 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद परवेज अख्तर भट्ट लाहौर की जानी पहचानी कारोबारी शख्सियत, जबकि वालिदा यास्मीन भट्ट एक हाउस वाइफ हैं। परवेज भट्ट लाहौर में एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चलाते हैं। हिना परवेज ने अपनी इब्तदाई तालीम गड़ी शाहू लाहौर के कॉन्वेंट ऑफ जसूस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। याद रहे कि मरियम नवाज शरीफ ने भी इसी स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, ताहम वो हिना परवेज की सीनियर थी। लाहौर के मशहूर किनेड कॉलेज से FSc करने के बाद उन्हें फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और वो डॉक्टर बनने लगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दिया। वो अभी 22 साल की थी कि उनकी शादी समर हयात शेख से कर दी गई। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी भी एक आइडल शादी हो, मगर हर बार ख्वाहिशात पूरी तो नहीं हुआ करती। हिना की शादी भी ज्यादा दिन ना चल सकी और तलाक पर इख्तिताम पजीर हो गई। दोनों का एक बेटा मोहम्मद शेख पैदा हुआ जो अपनी वालिदा के साथ रहता है और हिना परवेज अपने फर्जंद को बतौर सिंगल पेरेंट पाल रही हैं। हिना परवेज भट्ट ने तलाक के बाद भी जिंदगी को थमने नहीं दिया। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया, जिस पर उनके वालिद समेत घर वालों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने लाहौर की बेहतरीन जामिया लम्स में एडमिशन लिया और मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ने लगी। यहाँ उन्होंने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज अपने नाम किया। हिना परवेज भट्ट ने अपने तालीमी सफ़र को मज़ीद जारी रखा। उन्होंने दुबई में मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया, जबकि वो अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में भी पढ़ती रहीं। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एजाज़ भी मिल चुका है। कम लोग जानते हैं कि हिना परवेज भट्ट ने अपनी तालीम के दौरान ही फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। तब उन्हें वालिद की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। बिजनेस में उन्हें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। चूंकि उनके मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ फैमिली टर्म्स थे, यही वजह थी कि उन्हें सियासत में आने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। हिना परवेज भट्ट को 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद खवातीन की मुख्तस नशिस्तों पर पंजाब असेंबली की रुकन बनाया गया, तो उस वक्त उनकी उम्र 31 बरस थी। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद उन्हें एक बार फिर से नून लीग ने वुमेन रिजर्व सीट पर रुकने पंजाब असेंबली बनाया और वो इस वक्त तक नून लीग की मुतहरिक रुकने असेंबली हैं। जहां हिना भट्ट की सलाहियतों की दुनिया मौतरफ है, तो वहीं उनके मुखालिफिन की भी कमी नहीं। नून लीग के चंद एक सीनियर लोगों के नज़दीक मरियम नवाज ने चंद एक गैर सियासी लोगों का हुजूम अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है कि जिन्हें सियासत की अलिफ बे तक नहीं आती। अब तो हिना परवेज भट्ट को सियासत करते एक अरसा गुजर चुका है, लेकिन जब उनकी नई नई सियासत में एंट्री हुई थी और नून लीग के सीनियर ओहदेदारों की निस्बत वो मरियम बीबी के ज्यादा करीब दिखाई देती, तो उस मौके पर ऐसा कहा जाता रहा कि हिना परवेज भट्ट ग्रास रूटर नहीं बल्कि पैराशूटर हैं। हिना परवेज भट्ट टीवी शोज के दौरान ऐसा बहुत कुछ कह जाती हैं कि जिसे बाद में बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। मंसूर अली खान के टॉक शो में एक मर्तबा हिना भट्ट ने BBC की एक रिपोर्ट का सहारा लिया और फिर कहने लगी कि नुसरत जावेद जैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने जंग अखबार में अपने कॉलम में लिखा, अभी मोहतरमा की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एंकर ने उन्हें टोका। मोहतरमा, पहली बात कि नुसरत जावेद साहब जंग में नहीं लिखते, और दूसरा ये है कि अगर आपके लिए BBC न्यूज़ मयार है तो फिर इसहाक डार साहब के BBC पर हॉट टॉक प्रोग्राम पर क्रेडिबल था। उस मौके पर हिना परवेज भट्ट ने ऐसा क्या कहा कि सब हंसने लगे। आइए देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये, अगर आप BBC को वाकई इतना क्रेडिबल एक इदारा समझती हैं तो फिर BBC का जो प्रोग्राम हॉट टॉक इसहाक डार साहब के साथ था, BBC क्रेडिबल। जहां तक हिना परवेज भट्ट की पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है, तो उनकी दो बहनें हैं
मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि हिना की शादी समर हयात से हुई थी, मगर दोनों का रिश्ता चल नहीं सका। हिना के मुताबिक चूंकि उनके बेटे मोहम्मद शेख के पेरेंट्स ने एक साथ एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए वो अपने बेटे का और भी ज्यादा ख्याल रखती हैं। कभी बेटे के वालिद के हवाले से कोई तल्ख बात नहीं करती और उनके बेटे का अपने वालिद से बहुत अच्छा ताल्लुक है। एक इंटरव्यू के दौरान हिना परवेज भट्ट की छोटी बहन ने बताया कि हिना बहुत अल्लाह वाली, रूहानियत पसंद और मोहब्बत करने वाली खातून है। जब वो छोटी थी तो अपनी छोटी बहन का स्कूल बैग भी खुद उठाती थी और एक बार स्विमिंग पूल में डूबते हुए उन्होंने अपनी बजाय अपनी छोटी बहन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हिना के बेटे मोहम्मद शेख अगरचे अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें सबसे अच्छी सियासतदान अपनी मामा लगती हैं। हिना परवेज भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बागबानी करना और परिंदों की देखभाल करना उन्हें अच्छा लगता है, जबकि वो पाकिस्तानी ड्रामे, फिल्में और गज़लें भी शौक से देखती और सुनती हैं।